इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो छोटी मोटी टुच्ची अच्छी खबरें हैं उनके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसी खबर है कि डेना वाइट ने एक बार फिर से कंफर्म किया है कि इस्लाम माकाचेव के लिए अगली फाइट जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर है। पर दोस्तों, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि जब तक कि कोई फाइट का अनाउंसमेंट ना हो, वो ऑन द रिकॉर्ड ना आए, तब तक अपने को किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। यूएफसी अपने गेम खेलते रहता है, बट कोई अगर कहे कि कौवा कहाँ गया है, कौवा तेरा कान ले गया है, तो कौवे को देखने की जगह कान देखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है, यूएफसी की जो नई डील हुई है वो बड लाइट के साथ हुई है। बड लाइट के साथ जो डील हुई है, मॉन्स्टर आपको जो ड्रिंक दिखाई देता है वो अब नहीं दिखाई देगा। कुछ दिनों बाद जब मॉन्स्टर की डील खत्म हो जाएगी तो बड लाइट का आपको डील दिखाई देगा। और लोगों का कहना है कि ये डील जो है लगभग 120 से 150 मिलियन डॉलर के आसपास की है। जब यूएफसी के रिजल्ट आएंगे, मेरे ख्याल से अभी दिसंबर में आएंगे, तो हमें और क्लियर अंदाजा पड़ जाएगा कि क्या है। अब आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, बट अमेरिका में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि डेलन मोलवेनी नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर थी, और जैसे ही उसको हायर किया बड लाइट ने, तो लोगों ने बड लाइट को बायकॉट करना चालू कर दिया, है ना। अब सबकी अपनी अपनी बिगेटरी है, राइट। पर बडलाइट बोले तो बडवाइजर जो है, एनहाइजर वुस्ट जो है कंपनी, उसकी जो एक ब्रांड है बडवाइजर, उसका एक लाइट वर्जन है बडलाइट। मोस्टली टारगेटेड टूवर्ड्स यंग किड्स, मतलब एक्चुअली काइंड ऑफ यंग पीपल एंड वुमेन। तो जैसे ही उसके खिलाफ उसको हायर किया बडलाइट ने, तो लोगों ने बडलाइट को बाइकआउट करना चालू कर दिया। अब उन्हीं लोगों का कहना है क्योंकि यूएफसी ने बडलाइट से समझौता कर लिया है, इसलिए वो यूएफसी को भी बाइकआउट करेंगे। दोस्त, वैसे तो सभी को आज़ादी है कि वो जो पीना चाहें वो पिए, जो खाना चाहें वो खाएं, और जहाँ हगना चाहें वो हगें। बट अगर आप कंपनी की हर बात से सहमत होगे तभी उसका खाना खाओगे, या तभी उसके लिए काम करोगे, या तभी उसके साथ कोई भी प्रकार का रिश्ता रखोगे ना, तो दुनिया में कोई कंपनियां नहीं बचेगी जहां आपका रिश्ता चले, क्योंकि हर कंपनी का मीनी है। ठीक, अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, जस्टिन गेची का कहना है कि वो इस्लाम के लिए वेट करने को तैयार है। वही मैक्स होलोवे का कहना है कि वो जस्टिन गेची से फाइट करने के लिए तैयार है। दोस्त, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ऐसे अगर आप बोलेंगे कि मेरे को किस चीज़ को प्रोडिक्ट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टोपुरिया होगा जनवरी में, फॉर इंटरिम टाइटल। ठीक है ना, बट गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और बात जो चल रही है, हैवीवेट डिवीजन में आप सभी को पता है कि जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफन मियोचिच वाली फाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। उसके बदले टॉम एस्पिनॉल और आपके सरगेई पाव्लोविच वाली फाइट रखी गई, और जो इंटरिम टाइटल की रखी गई। जब इस बारे में मैं बात कर रहा था, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये जो इंटरिम टाइटल है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। इंटरिम टाइटल इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अभी जॉन जोन जो है 1 साल से लेके 1 साल 2 महीने तक, 12 से 14 महीने तक फाइट नहीं कर पाएगा। तो वो जो टाइटल को जो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है, और ऑलरेडी वो टाइटल को जीते हुए 8 महीने हो गए, राइट। तो जो आदमी लगभग 20 महीने तक टाइटल को डिफेंड ही नहीं कर पाएगा, उसके पास टाइटल होने का क्या लॉजिक है? आई डोंट गेट इट, है ना। तो मोस्टली ये होता कि उसको स्ट्रिप कर दिया जाता, और ये जो फाइट है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हो जाती, और अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हो जाती, और जैसे ही जॉन जोन्स ठीक होता तो उसको मौका दिया जाता। इसके पीछे लोग बोलते हैं कि हाँ, वो हीरी प्रोस्का को भी तो कितनी जल्दी स्ट्रिप कर दिया था यूएफसी ने, और क्या कहते हैं उसको, आपके जमाल हिल को भी बहुत जल्दी वो कर दिया था, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जमाल हिल भी खुद ने टाइटल विकेट विकेट किया था, और हीरी प्रोस्का ने भी खुद टाइटल विकेट किया था। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि यूएफसी ने कॉल किया होगा, बोला होगा कि भाई, रिक्वेस्ट की होगी कि भाई विकेट कर दो, नहीं करोगे तो हम स्ट्रिप कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, विकेट कर देते हैं, जब आएंगे तो टाइटल फाइट दे देना। यूएफसी ने कहा होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब मैं एक कमीनापन दिखाता हूँ। चार्ल्स ओलिवेरा को 0.5 पाउंड ऊपर जाने के लिए स्ट्रिप कर दिया गया था। वो डिसीजन जो था, यूएफसी ने कहा कि वो जो है वहाँ का एथलेटिक कमीशन है उसने लिया था, पर बाद में पता चला कि यूएफसी ने लिया था। तो दोस्त, कारण क्या है कि यूएफसी ने जॉन जोन्स वाला जो टाइटल है उसको विकेट नहीं किया गया, स्ट्रिप नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। पहली बात, जॉन जोन्स से रिक्वेस्ट की गई होगी विकेट करने के लिए, जॉन जोन्स ने मना कर दिया होगा। अब जॉन जोन्स को यूएफसी नाराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जॉन जोन्स, मैग्रेगर के जाने के बाद जॉन जोन्स बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना। तो ये है कि यूएफसी को रिश्ता रखना है। वहीं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ इतनी कोई मोहब्बत प्यार मोहब्बत नहीं है, और अब तो एक मेन इवेंट टूट गया है उसकी वजह से, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी यार।
बस ऐसी टुच्ची खबरें हैं, एक दो और हैं पर सुन के क्या करोगे, है कि नहीं? ये सब इन चूतियों का चलता रहेगा, तुम अपने काम करो, काम से काम रखो। कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो। ये तो इन फाइट जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे।